एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं। देखने में ये क्वेश्चन काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बड़ा हो सकता है, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और सभी पार्ट को हम बहुत ही आसानी के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इन पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि ABCD ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसका मतलब BC किसके इक्वल होगा, AD के, और AB किसके इक्वल होगा, DC के बराबर होगा, ये हमें मालूम है। फिर इसने कहा कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, आर टेकन ऑन डायगोनल BD। तो BD हमारे पास क्या है, डायगोनल है, वहां पे दो पॉइंट लिए गए हैं, एक पॉइंट हमारे पास P है और एक पॉइंट हमारे पास क्या है, Q है। और उसने ये भी कहा है कि जो DP है वो किसके बराबर है, BQ के बराबर है। तो आप मुझे बताओ DP कहां पर है, DP है हमारे पास ये, तो ये जो DP है ये BQ के क्या है, बराबर है, ये उसने कहा है। अब वो हमसे बहुत ही आसान और छोटी छोटी पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में वो हमसे कह रहा है कि ये 5 पार्ट प्रूव कर दो, कर देते हैं। तो आप मुझे बताओ पहले पार्ट में क्या कर रहा है। पहले पार्ट में वो हमसे ये प्रूफ करवा रहा है कि सॉल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पे, सॉल्यूशन फर्स्ट। तो पहले पार्ट में वो कह रहा है कि आप हमें ये प्रूफ करके दिखा दो कि ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल CQB के। तो पहले मैं यही दोनों ट्रायंगल चूज कर लेता हूं। तो ट्रायंगल हो गया हमारे पास APD एंड ट्रायंगल CQB। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ APD कहां पे नजर आ रहा है, ये है आपके पास A, ये है P और ये है आपके पास D, ठीक है। एक ट्रायंगल आपके पास ये है, दूसरा ट्रायंगल है CQB। तो ये हमारे पास क्या है, C है, ये हमारे पास Q है और ये B। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, हमें पता है पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि BC किसके बराबर हो जाएगी, AD के बराबर हो जाएगी। तो क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि हमारे पास AD ये किसके इक्वल है, BC के। तो हम यहां पे लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सर बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए, आपको पता है जैसे ये ऊपर हमारे पास क्या है, ये AD एक लाइन है और नीचे क्या है, BC एक लाइन है और ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो एंगल होगा इसको अगर मैं 1 मानूं तो ये किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये एंगल हमारे पास 1 है और ये एंगल हमारे पास क्या है, 2 है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इनको बोला जाता है। तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। इसको हम कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में खुद ये दिया हुआ है कि जो DP है वो किसके बराबर है, BQ के बराबर है। यानी कि ये जो DP है, DP ये किसके बराबर है, BQ के बराबर है। तो DP किसके बराबर है, BQ के बराबर है, ये गिवन है। तो आप हमें बताइए क्या मैं कह सकता हूं, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल के अकॉर्डिंग क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो दो ट्रायंगल है ये आपस में क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल APD ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB के। तो पहले पार्ट में वो हमसे यही पूछ रहा था और हमने क्या कर दिया है, हमने इसको प्रूफ कर दिया है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस ट्रायंगल को काटता हूं, मैंने इसको कट किया, ठीक है, अगर मैं इसको काटूं तो एग्जैक्टली ये किसके ऊपर आएगा, ये इस ट्रायंगल के ऊपर फिट बैठ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो AP है ये किसके बराबर होगा, QC के बराबर होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि AP किसके बराबर होगा, QC, इसको बोलते हैं CPCT। तो CPCT के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास इक्वल होंगे, ठीक है। और यही हमसे सेकंड पार्ट में पूछा गया था। तो हमारा ये जो सेकंड पार्ट है वो भी हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने दो पार्ट को बहुत ही आसानी के साथ प्रूफ कर दिया है। अब मैं यहां पे सोल्व करने जा रहा हूं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल AQB है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल CPD के। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमें थर्ड पार्ट को प्रूफ करना है, ट्रायंगल AQB। तो आप मुझे बताओ AQB कहां पर है, ये P है, ये हमारे पास Q है। तो ध्यान से देखना, इसको एंजॉय भी करना। AQB एक तो इस ट्रायंगल की वो बात कर रहा है और ट्रायंगल CPD। तो प्यारे बच्चों बताओ, ये है C, ये है P, ये है D।
ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हमें क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। बहुत आसानी के साथ हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कि हमारे पास ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। आपको पता है इसमें ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आप मुझे बताओ इन दोनों ट्रायंगल में क्या मैं कह सकता हूं कि ये लाइन इसके क्या होगी, इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं, हम सोल्व करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि AB ये किसके इक्वल होगा, DC के इक्वल होगा। ये क्या है, दिस आर नथिंग बट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सर बहुत बढ़िया। सर और आप क्या बता सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर हम इसको एंगल 3 लेते हैं तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू में कितना होगा, एंगल 4। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है DP किसके बराबर है, BQ के। तो ये हमारे पास DP है, ठीक है, और ये हमारे पास BQ है। तो DP किसके बराबर हो गया है, हमारे पास BQ, ये हमें गिवन है। तो प्यारे बच्चों क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि अगर आप इसको कट करोगे तो वो एग्जैक्टली सेम आएगा, शेप में भी साइज में भी इस ट्रायंगल के। तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली मुझे यहाँ पे लिख देना है कि ट्रायंगल AQB ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल CPD के। प्रूफ हो गया। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको कट करता हूं और इसके ऊपर रखूंगा तो एग्जैक्टली सेम आएगा। जी हाँ बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है वो इसके भी बराबर होगी। तो ये क्या है, हमारे पास AQ है, ये AQ है, और ये हमारे पास क्या है, CP है। ठीक है, तो ये बराबर है, और यही हमारे पास फोर्थ पार्ट है। तो ये भी मैंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो 4 पार्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए, है ना, आसान है। अब 5वें पार्ट में यानी कि 5th पार्ट में तो कुछ है ही नहीं। क्यों? उसने क्या कहा है, उसने कहा कि जो APCQ है वो एक पैरेललोग्राम है। तो आप मुझे बताओ APCQ ये क्या है, पैरेललोग्राम हमें प्रूफ करना है। अब मुझे बताओ सेकंड पार्ट तो मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूं, APQ जो है वो CQ के बराबर है, यानी कि ये जो AP है, ये AP किसके बराबर है, CQ के बराबर है। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये मैं प्रूफ कर चुका हूं। फोर्थ पार्ट में अभी मैंने प्रूफ किया कि AQ किसके बराबर है, CP के। तो AQ ये किसके बराबर है, ये CP के बराबर है। बस इसका मतलब क्या हुआ, जो 5th पार्ट है वो भी हमारा प्रूफ हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि AP किसके बराबर है, CQ के, और AQ किसके बराबर है, CP के बराबर है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग APCQ हमारे पास क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन इससे आसान क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि हम ट्रायंगल पहले पढ़ चुके हैं। तो यानी कि जितने भी 5 के 5 पार्ट थे यहाँ पे 1 2 3 4 5 वो मैंने बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे क्या कर दिए हैं, प्रूफ कर दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।